भाइयों, मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठतम है। मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के प्राणियों से, यहाँ तक कि देवताओं से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठतर कोई और नहीं होता। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी होता है, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सब जन्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। पशु आदि हीन योनियां जड़ या मंद बुद्धि की होती हैं। ये प्रधानतः तम से निर्मित होते हैं। पशु किसी ऊंचे तत्व की धारणा नहीं कर सकते। देवदूत या देवता भी मनुष्य जन्म लिए बिना मुक्ति लाभ नहीं कर सकते। इसी तरह मनुष्य समाज में भी अत्यधिक धन अथवा अत्यधिक दरिद्रता आत्मा के उच्चतर विकास के लिए महान बाधक है। संसार में जितने महात्मा पैदा हुए हैं, सभी मध्यम वर्ग के लोगों से हुए थे। मध्यम वर्ग वालों में सब शक्तियां समान रूप से समायोजित और संतुलित रहती हैं। अगर हमें मुक्ति लाभ करनी है तो ना हमें बहुत धनाढ्य होना चाहिए और ना ही कंगाल होना चाहिए। हमें मध्यम रूप में होना चाहिए, मध्यम वर्ग में होना चाहिए, ताकि ना हमें अहंकार हो और ना ही हमें दरिद्रता व्याप्त हो। इसके लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा के एक मंत्री थे। किसी कारण से राजा उनसे बहुत क्रोधित हुए। राजा ने उसे एक बड़ी ऊंची मीनार की चोटी में कैद करके रखने की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा से मंत्री को कैद करके चोटी पर रख दिया गया। मंत्री भी सोचने लगा कि अब तो उसका मौत निश्चित है, और वह भी कैद होकर मौत की राह देखने लगा। लेकिन मंत्री की एक पतिव्रता पत्नी थी। वह रात के समय मीनार के नीचे गई और जोर से उस मंत्री को आवाज़ दिया कि मैं तुम्हारा कैसे सहायता कर सकती हूँ। चोटी पर कैद हुए मंत्री ने कहा, अगली रात को एक लंबा मोटा रस्सा, एक मजबूत डोरी, एक बंडल सूत, रेशम का पतला सूत, एक भृंग एक कीड़ा होता है, और थोड़ा सा शहद लेती आना। अगले दिन उसकी पत्नी सारा सामान लेकर उस मीनार के नीचे आ गई। मंत्री ने उससे कहा, रेशम का सूत मजबूती से भृंग यानी कीड़े के पैर में बांध दो और कीड़े के मुंह में शहद की एक बूंद डाल दो और उसका सिर ऊपर करके उसे भी मीनार की दीवार पर छोड़ दो। पतिव्रता पत्नी ने सब आज्ञा का पालन किया। तब उस कीड़े ने अपना लंबा रास्ता पार करना शुरू किया। सामने शहद की महक पाकर उसके लोभ से वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और अंत में मीनार की दीवार पर जा पहुंचा। मंत्री ने झट से उसे पकड़ लिया और उसके साथ रेशम के सूत को भी। उसके बाद अपनी पत्नी से कहा, बंडल में जो सूत है उसे रेशम के सूत के छोर में बांध दो। इस तरह वह भी उसके हाथ में आ गया। इसी उपाय से उसने डोरी और मोटा रस्सी भी पकड़ लिया। सब कोई कठिन काम न रह गया। रस्सा ऊपर बांधकर वह नीचे उतरा और भाग गया। अर्थात उसमें इतनी बुद्धि थी कि वह मृत्यु को भी टाल दिया। अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस ऊंचे दीवार मीनार से, जिससे कि छूटकर भागना
नामुमकिन था उसको मुमकिन बना दिया। हम अपने शरीर के संबंध में बड़े अज्ञानी होते हैं। हमें कुछ जानकारी नहीं होती कि आखिर हमारा शरीर कैसा है, इसके अंदर क्या है। कुछ जानकारी रखना हमें संभव नहीं मालूम पड़ता। बहुत हुआ तो हम देह को चीर फाड़, मरने के बाद देह को चीर फाड़ कर देखेंगे कि उसके अंदर है क्या। और कोई उसके लिए किसी जीवित पशु की देह ले सकते हैं, पर इससे हमारे शरीर का कोई संबंध नहीं है। हम अपने शरीर के संबंध में बहुत कम जानते हैं। इसका कारण यह है कि हम मन को उतनी दूर तक एकाग्र नहीं कर सकते जिससे हम शरीर के भीतर की अति सूक्ष्म गतियों को समझ सकें। मन सब बाह्य विषयों का परित्याग करके देह के भीतर प्रविष्ट हो सकता है और अत्यंत सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करता है, तभी हम उन गतिविधियों को जान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। श्वास प्रवास ही उस प्राणी शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। देखना होगा सारे शरीर यंत्र कैसे चलता है। सारे यंत्र जो शरीर के अंदर हैं उसे कौन चलाता है, उसे अपने बस में लाना होगा, और वह प्राण है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्वास प्रवास ही उस प्राण शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। अब श्वास प्रवास के साथ धीरे धीरे शरीर के भीतर हमें प्रवेश करना होगा। इसी से हम देह के भीतर की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि प्राण स्नायुविक शक्ति प्रवाह किस तरह शरीर में चारों तरफ सभी तरफ भ्रमण कर रहे हैं। और जब हम मन में उसका अनुभव कर सकेंगे तब उन्हें और उनके साथ देह को भी अपने अधिकार में लाने के लिए श्रम प्रारंभ करेंगे। मन भी इस स्नायुविक शक्ति प्रवाहों द्वारा संचालित हो रहा है, इसलिए उन पर विजय पाने से मन और शरीर दोनों ही हमारे अधीन हो जाएंगे। हमारे ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान शक्ति प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमें प्राणायाम, प्राण के नियम को सीखना चाहिए। प्राणायाम तत्व की विशेष जानकारी होने पर हम अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं और उस शक्ति के बल पर हम अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और हम हमारे शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा को भी पहचान पाएंगे, मन को भी संतुलित कर लेंगे, उसको भी कंट्रोल कर लेंगे, और तब हमारा जीवन श्रेष्ठतर हो जाएगा। भाइयों, हमारा शरीर अनमोल है। प्रकृति ने, भगवान ने इसे अनमोल बनाया है। इस अनमोल निधि को बेकार में जाने मत दें। लोभ, मोह, मद, माया, इसके जंजाल में, इसके माया जाल में न फंसकर मध्यम रूप से अपने जीवन यापन को करते रहना है। न अधिक धनाढ्य बनना है, न बहुत दरिद्र बनना है। मध्यम गति से चलते हुए, सद कार्य करते हुए अपने आप को ईश्वर के, परमात्मा के निकट लाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।